कल आपने श्रवण किया कि रावण ने सीता माता को हरण करके ले गया और अशोक वाटिका में रख दिया। कल आपने ये श्रवण किया है। आज यहाँ से आगे कथा चलेगी। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि सीता माता बहुत रोती हुई अपना जीवन व्यतीत करने लगी। और इधर क्या हुआ पंचवटी में कि हरि पराखल बहुविधि भय अरु प्रीति दिखाय, तब अशोक पादक तरह राखी जतन कराय। रावण ने सीता माता को ले गया, अगर अशोक वाटिका में रखा। दुष्ट होने के बावजूद भी वह बड़ी ख्याल रखता था, कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। सिकोटी दे दिया दो चार ठो। इसमें कह रहे हैं कि बहुत जतन करके सीता माता को रख लिया सुरक्षा के साथ में। इधर राम जी अब आए अपनी कुटिया में। जही विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सोच सीता राखी तट तटहि रहित हरि नाम। गोस्वामी जी कहते हैं जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले गए थे और उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरिनाम नाम राम का रटती रटती सीता माता जो है अपना जीवन व्यतीत करने लगी, रहने लगी वहां। सीता माता लंका में राम का नाम रटती रहती है। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाजी चिंता की विषय की। राम ने देखा कि लक्ष्मण कुमार मेरी तरफ आ रहे हैं, अतः सीता माता वहां पर सीता जी अकेली होंगी। कहां पर? कुटिया में। ये बड़ी अनहोनी की आशंका हो गई। इधर मृग, छल से मृग बना हुआ कोई राक्षस, और मेरी तरफ लक्ष्मण जी का आना। उनको आशंका हो गई कि अब कुटिया में सीता जी नहीं मिलेंगी। लक्ष्मण से कहा भी उन्होंने, रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाजी चिंता की विषय की। राम को बड़ी चिंता हो गई, लक्ष्मण कुमार क्यों आ रहे हैं छोड़कर। जनक सुता परिहरियों अकेली, आयो तात बचन मम पेली। कहते हैं तात हे लक्ष्मण कुमार, तुमने मेरे वचन को त्याग कर, मैंने वचन दिया था ना कि तुम यहीं पे रहना, जाना कहीं मत। तुमने मेरे वचन की, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके मेरे पास आ रहे हो। लक्ष्मण कहते हैं कि हे भैया, मैं माता की आज्ञा से आपके पास आया हूं, उन्होंने मुझे आदेश किया कि तुम जाओ, तो मैं चला आया। तो राम जी कहते हैं निश्चर निकर फिरहि बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। हे लक्ष्मण कुमार, मेरा मन ये कहता है कि सीता जी आश्रम में नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वन में बहुत सारे राक्षस विचरण करते रहते हैं और वह राक्षस इसी बहाने से विचरण करते हैं, कोई मिले मैं उसको लेकर हरण कर ले जाऊं, खा जाऊं, मार दूं, तो मिलेगी नहीं। हे लक्ष्मण, तुमने अच्छा नहीं किया। गहि पद कमल अनुज कर जोरी, कहु नाथ कछु मोहि न खोरी। लक्ष्मण कुमार जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे भैया राम, मैं आपके चरणों की सौगंध खाए कहता हूं कि इसमें लेस मात्र भी मेरी गलती नहीं है। कहो नाथ कछु मोरि न खोरी। खोरी मतलब गलती, मेरा कुछ खारापन नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। अतः मैं अपने मन से नहीं, मैं सीता मैया की आज्ञा से आया हूँ। आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है। इस तरह से लक्ष्मण जी कहते हैं। अनुज समेत गए प्रभु ताहमा, गोदावरी तट आश्रम जहामा। आश्रम देखी जान की हीना, भय बिकल जैसे प्राकृत दीना। लक्ष्मण और राम जी गोदावरी के तट पर जो उनका आश्रम था वहां पर गए। देखते हैं कि आश्रम सीता से रहित है, सीता माता आश्रम में नहीं है। बड़ा दुख हुआ उनको। आश्रम देखी जान की हीना, भय बिकल असे प्राकृत दीना। भांति भांति के विलाप करने लगे, व्याकुल हो गए। श्री राम जी और लक्ष्मण जी भी नाम ले लेकर पुकारने लगे
हे सीता कहाँ हो? हा गुण खान जानकी सीता, रूपशील व्रत ने महि पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता अरुपाती। बहुत सुंदर गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि लक्ष्मण कुमार जी भैया को समझाते हैं, भैया चिंता मत करें, जानकी जी को कोई चुरा नहीं सकता, वो तो आदिशक्ति हैं। आप उनके लिए चिंता मत करें, हम उनको खोज कर लाएंगे। तो लताओं से पूछते हैं कि ये लताओं, हे वृक्षों, क्या तुमने सीता जी को देखा है? हा गुण खान जानकी सीता। तो वृक्षों ने पूछा होगा कौन सीता की बात कर रहे हैं आप? सीता बहुत हो सकती हैं। बोले वो सीता जिनका जो गुणों की खान है, स्वभाव की खान है, मर्यादा की खान है, संस्कार की खान है, ऐसी सीता माता को देखा है क्या तुमने? और ऐसा नहीं, रूपशील व्रत ने में पुनीता, सुंदर रूप से युक्त, व्रत से युक्त और नियम और आचरण को करने वाली, बिन नहाए भोजन नहीं करने वाली, है ना, नियम को मानती हैं, नियम का पालन करने वाली, अनेक प्रकार के नियम को जानती हैं ये। और लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। लक्ष्मण कुमार जी भैया को समझा करके और फिर वृक्षों से पूछते हुए आगे बढ़ गए। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी कहते हैं, हे पंछियों, खग मतलब होता है पक्षी, हे पंछियों, हे मृग हिरण इत्यादि जानवर, हे मधुकर, हे भंवरों, तुमने क्या देखा है सीता को जो मृग नयनी है, मतलब सुंदर नेत्रों वाली सीता को क्या आपने देखा है? खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुपन कर कोकिल प्रवीणा। तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है क्या? हे खंजन, हे तोता, हे कबूतर, हे हिरनी, हे भौरे, हे मछली, क्या आपने कि आप में से किसी ने सीता जी को देखा है? इस प्रकार से रुदन करते हुए लक्ष्मण कुमार जी और राम जी वन में सीता जी खोज करने लगे। कुंद कली दाड़ी में दामिनी, कमल सरद दसी अहि भामिनी। वरुण पास मनोज धनु कंहंसा, गज के हरि निज सुनतन प्रशंसा। राम जी कहते हैं कि हे कुंदकली अनार, कुंदकली पुष्प का नाम है, तो हर पुष्पों से, वृक्षों से, लताओं से हर कोई भी ऐसी प्रजाति नहीं बची जिससे राम ने अपने सीता के बारे में ना पूछा हो। तो कहते हैं हे कुंदकली अनार, बिजली, कमल, सरद, चंद्रमा और नागिन, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। क्यों? अच्छा, राम जी इनसे पूछते हैं ना, जिनसे राम जी पूछते हैं कि मेरे सीता का पता बताओ, वो सोचते हैं कि सच में मेरा ही जीवन धन्य है, राम जी मुझसे बात कर रहे हैं। ऐसे श्रीफल कनक कदली हर शाही, ने कुनरंक सकुच मन माही। कहते हैं श्रीफल यानी नारियल, नारियल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है कि हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हो रहे हैं मानो राज पा गए हों। क्योंकि हर्षित दो प्रकार से हैं ये। पहली बात तो राम जी इनसे बात कर रहे हैं, सीता जी थी तो किसी से बातें नहीं करते थे, वो तो सीता में व्यस्त अपनी पत्नी से बात करते थे। और दूसरी बात ये कि जब तक सीता थी वहाँ वन में तो समस्त पुष्पों की सुंदरता फीकी थी, सबका मान जो है डाउन था। अब सीता जी चलेगी तो हर्षित हो रहे हैं कि चलो अब तो मेरा ही मेरा चलेगा, मैं ही सब सुंदर हूँ। पुष्प बोलता है, नारियल बोलता है, अनेक प्रकार के जो वृक्ष हैं सब हर्षित हो रहे हैं कि अब मेरे सुंदरता की कीमत बढ़ गई। कि मिसह जाति अनखे तुहि पाही, प्रिय वेगी प्रगटई असिनाही। यही बिज खोजत बिलपत स्वामी, मानव महा बिरही अति कामी। राम जी इस प्रकार से सीता माता खोज करते हुए विचरण करते हैं, इतना विलाप करते हैं मानो कोई कामी अपनी कामनी स्त्री को ढूंढ रहा हो।
अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमामयी स्वरूप शक्ति सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार से विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरही अत्यंत कामी पुरुष की इंतजार कर रही हो, चेतना कर रही हो। पूरन काम राम सुख राशि, मनुष्य चरित करी आज अविनाशी। आगे परागी दिपति देखा, सुमृत राम चरण जिह देखा। राम जी इसी प्रकार से, राम जी, गोस्वामी जी कहते हैं राम जी तो पूर्ण काम है, इनको किसी की आने और किसी की जाने की ना हर्ष होता ना विषाद होता, ये पूर्ण काम है। परंतु मनुष्य के शरीर धारण किया है तो मनुष्य के जैसा अभिनय भी कर रहे हैं। अज अविनाशी कहते हैं मनुष्य का सा चरित्र करते हुए ये अविनाशी प्रभु समस्त संसार को मोह में डालने वाला अभिनय कर रहे हैं। साधारण लोग सोचेंगे कि राम जी देखो भगवान नहीं है, ये तो देखो एक स्त्री के लिए रो रहे हैं, इसलिए यह परमात्मा नहीं हो सकते। और सच में इनकी लीला ऐसी ही है। आगे परागी दिपति देखा, राम जी विलाप करते हुए जैसे आगे बढ़ते हैं, उन्होंने देखा कि एक गिद्ध पड़ा हुआ है घायल अवस्था में और राम राम पुकार रहा है। सुमिरत राम चरण जिह देखा, राम के चरणों का स्तवन करता हुआ, ध्यान करता हुआ गिद्ध वहीं पड़ा हुआ था। राम की दृष्टि उसी की ओर पड़ गई। फिर क्या हुआ? कर सरोज सिर पर स्यों कृपा सिंधु रघुबीर, निरख राम छवि राम मुख बिकत भई सब पीर। राम जी ने देखा कि ये गिद्ध पड़ा हुआ है, तो उस पर जा करके उसको हाथ से उठाया और हाथ से सहलाने लगे। जैसे प्रभु का कर कमल स्पर्श हुआ उससे, वैसे ही सारी की सारी उसकी पीड़ा समाप्त हो गई। निरख राम छवि राम मुख, राम के मुख को और राम की छवि को देख करके उसकी सारे के सारी पीड़ा खत्म हो गई। और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, तब कह गिद्ध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा, नाथ दसानन यह गत कीन्ही, देख खल जा जनक सुता हर लीन्ही। गिद्ध कहता है राम जी आप धीर धरकर यानी धीरज धरकर श्रवण करो, सुनो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। राम जी व्याकुल थे तो उसने कहा शांति से थोड़ा सुन ले मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरी इस दशा को रावण ने ऐसी इस अवस्था को पहुंचा दिया है, रावण ने मेरे पंख को काट दिया है और उसी ने, हे राम जी, उसी ने विदेह नंदनी सीता जी को हरण करके ले गया। सुनौ राम भव भंजन भीरा, हे भव के भय को हरण करने वाले, भव के दुख को समाप्त करने वाले राम जी, अब आप मेरा और सीता जी दोनों का दुख दूर कर दीजिए। कैसे बताएंगे आगे वो। तो हे नाथ, दशानन ने यह मेरी गति की और सीता जी को हरण करके ले गया। ते कल जनक सुता हर लीनी, उसकी आप रक्षा करिए। और लय दक्षिण दिश गयहूँ गोसाई, बिलपति अति कुर्री की नाई, दरस लागी प्रभु राख्यों प्राणा, चलत चहत अब कृपा निधाना। गरुड़ जी कहते हैं, वो गिद्ध ने कहा कि गोसाई, वह रावण सीता जी को दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया है और हे प्रभु वह सीता जी बड़ी एक अबला नारी के समान बहुत ही विलाप कर रही थी, रो रही थी और आपका नाम लेकर पुकार रही थी आपको। मैं अपने और प्रभु मैंने रावण के प्रहार से भी अभी तक जिंदा इसीलिए रहा क्योंकि आपके चरणों का दर्शन हो जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। दशरथ ला दर्शन लागी प्रभु राख्यों प्राणा, चलत चाहते अप कृपा निधाना। हे राम जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने प्राणों को त्याग करके आपके परम धाम को चला जाऊं। तो राम कहा तनु राखहूं ताता, मुख मुस्काई कही तेहि बाता, जाकर नाम मरत सुख आवा,
अधम मुक मुकुत हो श्रुति गावा। श्री राम जी ने कहा, हे तात शरीर बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रभु, जिनके नाम को लेने के लिए बड़े बड़े योगी तपस्वी तपस्या करते हैं कि अंत समय में परमात्मा का नाम मेरे मुख से निकले और मुझे मेरा कल्याण हो जाए, और आप कहते हैं कि कुछ देर तक शरीर को रखूं मैं, इतना सुंदर सौभाग्य को मैं क्यों छोड़ूं कि राम जिसका नाम पावन है वो सामने खड़े हैं और उनके सामने प्राणों को मैं क्यों ना त्यागूं। मैं अब अगर आपके सामने प्राणों को त्यागूंगा तो मुझे परम धाम आपका प्राप्त होगा। इसलिए हे प्रभु, मुझे और जीने की आशीर्वाद मत दीजिए, मैं तो अब जाना ही चाहता हूं। मरते समय जिनका नाम मुख से आ जाने पर अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं, वही प्रभु मेरे सामने खड़े हैं। मैं तो आपके सामने ही प्राणों का त्याग कर दूंगा। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। शोम लोचन गोचर आगे, राखे हूँ देह नाथ के ही खागे। जल भरि नयन करही रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। वह गिरिराज कहता है, प्रभु वही आप मेरे नेत्रों के सामने हैं जिनका नाम लेकर बड़े बड़े योगी परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो हे नाथ, अब मैं किस काम के लिए, और मेरा कोई काम तो है नहीं इस धरती पर, अब किस काम के लिए मुझे और रहने के लिए कहते हो। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी ने कहने लगे कि हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्म से दुर्लभ गति को पाई है। कौन सा कर्म? बोले जो मेरे लिए कर्म किया है, क्या सीता जी को छुड़ाने का प्रयास, और इस गति को पाया है। मेरे लिए तुमने अपने पंखों को गमा दिया, अपने जीवन को गमा दिया। इसका मतलब है कि तुम मेरे पद के अधिकारी हो, तुमने मेरे लिए काम किया, इसलिए मेरे धाम जाने का अधिकारी हो। तुमने अपना पंख और अपना जीवन मेरे काम के लिए गमा दिया है। जिन्होंने अपना जीवन परमात्मा के चरणों में नहीं लगाते, वह तो नरक के अधिकारी होते हैं, पर स्वर्ग के अधिकारी नहीं होते। राम कह रहे हैं स्वयं यहाँ पे ना कि तुमने उस गति को प्राप्त किया है जिसके लिए बड़े बड़े योगी तरसते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वह राम के लिए कर्म किया है। परहित बस जिनके मन माही, दिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तज तात जाहूं मम धामा, देव काह तुम पूरन कामा। राम जी कहते हैं, हे जटायु, हे गिरिराज, सुनो, जिन्होंने परहित किया है, यानी दूसरों का हित किया है, जिन्होंने परहित किया है, बस उनके लिए ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं हो सकती। परहित बस जिनके मन माही, जिनके विचार में ही परोपकार करना है, जिनका विचार ही परोपकार करने वाला है, जिनका स्वभाव ही परोपकार करने वाला है। तीय कहु जग दुर्लभ कछु नाही, उनके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। लेकिन जो दूसरे का अहित करते हैं, उनको बहुत कुछ मिलने के बाद सब कुछ खो जाता है। राम जी कह रहे हैं यहाँ पे, हे जटायु, तनु तज तात जाहूं मम धामा, देहु का तुम पूरन कामा। जैसे जटायु था, अगर मान लीजिए किसी कलयुगी व्यक्ति से तुलना किया जाए, जटायु बोल लेता, भाई दूसरे की पत्नी कोई हरण कर रहा, मैं क्यों बोलूं बीच में, मैं क्यों खां में खां मोल लूं बैर हैं। लोग ऐसे होते हैं ना, कोई मान लो रास्ते में गिरा है, तड़प रहा है, तो लोग देख लेते हैं, सेल्फी ले लेंगे उसकी, पर उठाएंगे नहीं, हाथ नहीं लगाएंगे, है ना। और जटायु ने ऐसा नहीं किया, जटायु ने आक्रमण कर दिया, सीता को बचाने का प्रयास किया। राम जी कह रहे हैं कि हे तात, तुमने जो परहित किया है, तुम्हारे लिए संसार में कुछ वस्तु दुर्लभ नहीं है, परंतु जो तुम चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। परंतु सबसे जो धाम है मेरा, उसमें जाने के तुम अधिकारी हो गए। तनु तज तात जाओ मम धामा, हे तात, इस तन को त्याग करके मेरे धाम को तुम चले जाओ। और देहु का तुम पूर्ण कामा, मैं तुम्हारे सारे कार्य जो है पूर्ण कर देता हूँ। सीता हरण तात जनी
कहाऊं पिता सन जाय, जो मो राम ताकुल सहित कहियूं दाशानन आय। हे ता सीताहरण की बात आप जानकर पिताजी से ना कहिएगा, यदि मैं राम हूं तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। राम जी कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात गुण बड़ा से कि दशरथ जी जा चुके हैं, स्वर्गवास हो गया है। अब जटायु भी जाना चाहता है। जटायु कौन है? दशरथ जी का मित्र। देवासुर संग्राम में जब इंद्र युद्ध कर रहे थे राक्षस दैत्यों से, तब वहां पर दशरथ जी भी उनका मदद करने के लिए गए थे। उस समय जटायु भी वहां दशरथ जी के साथ में मित्र था, इसलिए गया हुआ था। दशरथ जी परम धाम जा चुके हैं, अब जटायु जाने वाला है। तो कह रहे राम जी, हे तात, स्वर्ग में जाकर मेरे पिताजी से ये मत कहिएगा कि सीता जी का हरण हो गया है, नहीं तो वो बहुत दुख प्राप्त करेंगे, बहुत दुख पाएंगे। सीता जी का हरण हो गया है, रावण स्वयं है आकर मुझको बताएगा और उसके कुटुंब सहित मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा, ऐसा जटायु से कह रहे हैं राम जी। गीत दे तज धरी हरि रूपा, भूषण बाहु पट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, अस्तुति करत नयन भरी बारी। जटायु ने अपने राम के देखते देखते शरीर को त्याग कर दिया और दूसरा दिव्य शरीर है, चतुर्भुज शरीर धारण कर लिया, और उस शरीर में वह आभूषण पहना हुआ था, बाहुओं में बाजूबंद पहना था और पीतांबर धारण किया हुआ था। और क्या हुआ फिर? श्याम गात विशाल भुज चारी, श्यामल श्यामल 4 भुजाएं थी उसकी, और भगवान की स्तुति करता हुआ नेत्रों से जल बहा रहा था। जय जय, क्या प्रभु का स्तुति कैसे करता है? देखिए इसमें लिखा है, जय राम रूप अनूप निरुगन, सगुन गुण प्रेरक सही। 10 शीश बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही। पथेति गात सरोज मुख राजीव अयन लोचनम, नयति नेम राम कृपाल, बाहु विशाल भय मोचनम। बल प्रमेय मनादिमा व्यक्तम में किमोकर गोचरम, गोविंद गोपर द्वहरम, विघ्न गर्दन निधरम। जे राम मंत्र जपत संत, अनंत जन मन रंजनम। नित्य नैमि राम अकाम प्रिय, कामादि खल दल गंजनम। जटायु कहता है, राम जी आपकी जय हो, आपकी जय हो। जय राम रूप अनूप निर्गुण। हे राम जी आपकी जय हो, आपका रूप जो है अनूप है और सगुण गुण प्रेरक सही। आप निर्गुण हैं और सगुण भी हैं, परम सत्य भी आप हैं, गुणों के खान हैं, माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने वाले आप हैं। भविष्यवाणी कर रहा है, हे पृथ्वी के भार को हरण करने वाले, पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने वाले राम जी, आप मेघ के समान श्यामल शरीर वाले, कमल के समान मुख वाले और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले हैं, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपा के सिंधु आप हैं। आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। बल अप्रमेय मनादि मां विवेकतम गोचरम, गोविंद गोपर द्वंद हर, विज्ञ घन धरणीधरम। कहता जटायु कि हे प्रभु आप अपरिमित बल वाले हैं, आपके बल का कोई था नहीं है, आप अनादि हैं, अजन्मा हैं, अगोचर हैं, अव्यक्त निराकार हैं और अलक्ष्य हैं, आप देखने में नहीं आते। गोविंद वेद वाक्यों द्वारा जानने योग, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख अर्थ हर शोका से रहित और द्वंद्वों को हरने वाले विज्ञान की घनमूर्ति है, पृथ्वी के आधार हैं तथा जो संत राम मंत्र का जपते हैं, जो संत राम मंत्र के नाम को जपते हैं तो क्या होता है
उन संतों का अनंत सेवा के से मन को आनंद प्रदान करने वाले हैं आप। जो संत राम नाम जपते हैं या कृष्ण नाम जपते हैं, उनके मन को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले हैं। मन कभी खिन्न नहीं होता। और उन निष्क्रिय प्रिय निष्किंचन जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आशत्रुओं को दलने वाले श्री राम जी, मैं नित्य आपको नमस्कार करता हूँ। जटायु ने सुंदर स्तुति की। जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक, बिरज अज कही गावहीं। करि ध्यान ज्ञान विराग जोग, जनेह गुणित ही पावहीं। सो प्रगट करुणा कंद शोभा, वृंद अग जग मोगहीं। मम हृदय पंकज भृंग अंग, आनंग बहुविधि सोहहीं। वह चतुर्भुज धारण करने वाला जटायु अनेक श्लोकों में भगवान की स्तुति करता है और कहता है, प्रभु जिनको श्रुतियां निरंजन माया से परे परम ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित का कहकर गान किया करती हैं। मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान मुन महात्मा लोग जिनको ज्ञान और ध्यान के द्वारा, योग आदि के द्वारा, अनेक प्रकार के साधन के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह श्री राम जी प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। और हृदय कमल के प्रेम रूप में अंग अंग में बहुत से कामदेव की छवि को धारण करते हैं। इस प्रकार जटायु ने बहुत स्तुति की। उनके राम जी के गुण लीलाओं का वर्णन करके अपने जीवन को धन्य कर लिया। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल, असम सम शीतल सदा। पसंति जम जोगी जतन कर, करत मन गो बस सदा। शो राम उमा रमा निवास संतन, दास बद त्रिभुवन घनी। मम उर बसहु सो समन संतृप्त, जासु कीरति पावनी। जटायु कहता है, हे प्रभु, जो आगम और सुगम निर्मल स्वरूप स्वभाव, विषय में सम और विषम और सदा शीतल शांत स्वरूप, मन और इंद्रियों का सदा बस में रखने वाले योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वो ही तीनों लोगों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी मेरे सामने प्रकट हुए हैं, मेरे सामने खड़े हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन के बंधनों को छुड़ाने वाली है और कल्याण करने वाली है। अबिरल भगत मांगी बर दीगीद गयऊं हरिधाम, ते की क्रिया यथोचित निज कर कीन श्री राम। इस प्रकार से गिद्ध ने भगवान की स्तुति की और प्रभु के धाम को चला गया। अब राम ने जटायु के शरीर का अंत्येष्टि क्रिया अपने हाथों से ही किया। कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीद अदम खग अमिषय भोगी, गति कीनी जो जातक जोगी। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि देखो भगवान का चित्त कितना कोमल है, भगवान कितने अति दीन दयालु हैं, बहुत ही दीन दयालु हैं। और कारण बिनु दशरथ कृपाला, कहते हैं प्रभु ने बिना कारण ही उस पर दया कर दिया और वो गति दी जो बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलती। क्यों दी? क्योंकि राम के लिए काम किया था। और था कैसा? ये बोले अधम गीद खग आमिष भोगी, ये अन्न नहीं खाता था। क्या खाता था? मांसाहारी था, गिद्ध है। पर भगवान के लिए कर्म किया तो भगवान के धाम जाने का अधिकारी बन गया। जीवन भर कुछ भी करते रहो, अंत समय में अगर आपने भगवान के लिए कुछ भी कर दिया तो भगवान के परमानेंट भक्त बन जाओगे, धाम में आपको स्थान मिल जाएगा। परंतु ये क्यों भगवान का काम किया?
क्योंकि बचपन से ही भगवान का भक्त भी था। पहली बात, दशरथ जी का मित्र था, तो राम को अपना पुत्र मानता था, सीता को पुत्र वधू। तो अंत में राम का चिंतन भी किया, राम सामने भी आ गए तो उसको परम गति प्राप्त हो गई। तो अभ्यास ऐसा हो बचपन से कि अंत समय में वो नाम हमारे मुख से निकल जाए तो कल्याण हो जाए। सुनत उमाते लोग अभागी, हरि तज होहि विषय अनुरागी। पुनि सीतहि खोजते दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, जो लोग भगवान राम से विमुख हैं, हरि से विमुख होकर के सिर्फ विषयों का ही भोग करते रहते हैं, हे उमा, वो लोग बड़े अभागी हैं। भगवान शिव कह रहे हैं अभागी हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हरि को त्याग कर वो विषयों का भोग करते हैं, हरि का चिंतन न करने करके विषयों का चिंतन करते हैं, वो अपना जीवन यूं ही गंवा लेते हैं, व्यर्थ गंवा लेते हैं। पुनि सीतत खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। इसी प्रकार से शिव जी कहते हैं, देवी सीता को ध्यान करते हुए ढूंढते हुए दोनों भैया आगे वन की ओर बढ़ चले और वन में सीता जी को जहां तहां ढूंढने लगे। और कहां कहां ढूंढे ये आपको कल बताया जाएगा। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।